हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेटर्स। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 3। और बच्चों, अगर आपको इसी तरह से हमारे क्लास 8 का कंप्लीट मैथमेटिक्स चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखो, जो आज का चैप्टर है हमारे पास, वो हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेटर्स के बारे में। तो कोऑर्डिनेटर की डेफिनेशन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा। तो काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास बात आती है प्लेन कर्व की। दैट इज़ हमारे पास एक प्लेन कर्व क्या होती है। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कर्व में। तो हमने क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास ये बोर्ड है, ये एक प्लेन फिगर है, प्लेन सरफेस है। तो अगर इस पे कुछ भी ऐसे कर कर ड्रॉ करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। बट कंडीशन ये है कि इसको ड्रॉ करते वक्त हमने अपना पेन या पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना। तो ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। और स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक अगर हम अपना पेन को लिफ्ट नहीं करते तो जो भी चीज़ हम ड्रॉ करेंगे उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक कर्व है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं कर्व की। तो देखिए, जब मैं यहाँ से एक बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो जो ये स्ट्रेट लाइन बनी है हमारे पास, वो भी क्या है, एक कर्व है। अब दोबारा से देखिए, ये मेरे पास अभी एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की और उसके बाद इसको इस तरह से कर दिया। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक कर्व है। तो आगे देखिए, ऐसे गया मैं, फिर मैंने उसको ऐसे कर दिया। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक कर्व है। अब और एग्जांपल देखिए, मैंने ऐसे बनाया, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे आ गया। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक कर्व है। मीन्स ऐसी जो भी चीज़ें हम करते हैं, ड्रॉ करेंगे आप, उन सभी को क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। और जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो होता है हमारा कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पर हम एंड करते हैं वो होता है हमारे पास कर्व का एंडिंग पॉइंट। तो इस फिगर में ये हमारे पास कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट था और ये वाला हमारा था एंडिंग पॉइंट्स। तो आगे देखो बच्चों, हमने कर्व्स की क्या करनी है, कुछ दूसरी टाइप्स पढ़नी है कि कर्व्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, अब बच्चों आगे हमारे पास डेफिनेशन आती है सिंपल कर्व की। तो सिंपल कर्व देखिए क्या होती है। देखिए, मैं आपसे दो तरह की कर्व्स ड्रॉ कर रहा हूँ। एक तो मैंने कुछ ये वाली कर्व ड्रॉ की और एक मैंने कुछ इस तरह की कर्व को ड्रॉ किया। अब बच्चों, इन दोनों कर्व्स में डिफरेंस क्या है कि जो ये कर्व है हमारे पास, इस कर्व की ये प्रॉपर्टी है कि वो कहीं पर भी अपने साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही। मीन्स जब हम ये ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। बट यहाँ से देखिए, इस कर्व की क्या प्रॉपर्टी है कि ये कर्व जो है, जब हमने इसको ड्रॉ किया तो उसने अपने ही साथ यहाँ पर क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो जो कर्व्स हमारे पास अपने साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इन कर्व्स को क्या बोलते हैं हम, सिंपल कर्व। और जो कर्व्स हमारी आपस में ही किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाती है तो उनको बोलते हैं हम नॉट सिंपल। कि जो ये कर्व्स हैं हमारे पास, वो सिंपल कर्व्स नहीं हैं। अब और एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमने ये बात की अब कि एक मैंने ऐसे कर कर ये कर्व ड्रॉ की, तो ये देखिए कभी भी अपने साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो ये कर्व क्या होगी, आपके पास एक सिंपल कर्व होगी। उसके अलावा अगर मैं कुछ इस तरह की कर्व ले लेता हूँ तो इस कर्व ने क्या कर दिया, यहाँ पे अपने साथ इंटरसेक्ट कर लिया। तो इस कर्व को हम बोलेंगे कि जो ये कर्व है हमारे पास, वो एक सिंपल कर्व नहीं है। ये कौन सी है हमारे पास, एक सिंपल कर्व है। और जो ये कर्व है हमारे पास, वो एक सिंपल कर्व नहीं है। तो बेसिकली सिंपल कर्व क्या होती है, जो अपने साथ कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। और ये जो इंटरसेक्ट कर जाती है एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे, उनको बोलते हैं कि वो कर्व सिंपल नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया, अब उसके बाद मैंने ऐसे ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो देखिए, ये कर्व जो हैं अपने साथ क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ऐसी कर्व जो होती हैं हमारे पास, हम कहते हैं कि वो सिंपल कर्व नहीं होती। तो आगे के लेक्चर में हमको ज़रूरत पड़ेगी सिंपल कर्व की डेफिनेशन की, कि सिंपल कर्व्स, हम वो कर्व्स की बात करेंगे जो कि किसी भी पॉइंट पे हमारे पास क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपस में।
तो बच्चों हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, बंद, यही होता है। तो इसका मतलब देखिए कैसे होता है क्लोज्ड में, जब हम कर्व्स को ड्रॉ करते हैं तो जहाँ से उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं वो होता है हमारे पास उसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए ये अगर हमने कोई भी एक कर्व को ड्रॉ किया तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर जो हम जहाँ पर कर्व को हम ख़त्म करते हैं उस कर्व को क्या, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसका एंडिंग पॉइंट। जहाँ से स्टार्ट किया वो स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से ख़त्म किया वो क्या होता है, एंडिंग पॉइंट। जब हम क्या करें, जहाँ से हमने कर्व को स्टार्ट किया दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, और वहीं पे कर्व का क्या कर दिया, एंड कर दिया, तो ऐसी कर्व को क्या बोलते हैं हम, क्लोज्ड कर्व्स। ऐसी कर्व्स को क्या बोलते हैं हम, क्लोज्ड कर्व्स। और जो ऐसे जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं उन कर्व्स को हम क्या बोलते हैं, ओपन कर्व्स। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, जहाँ से हमने ये ड्रॉ करना शुरू किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, फिर ऐसे आगे, फिर ऐसे आगे, फिर ऐसे कर दिया, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट और इनका जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए ये कर्व क्या है, हमारे पास एक ओपन कर्व है। अब बात करते हैं क्लोज्ड कर्व की। तो देखिए ये हमने ऐसे किया, फिर यहाँ से आगे, अब जब मैंने इसको दोबारा से इसके साथ यहीं जोड़ दिया तो अब जो ये कर्व है हमारे पास वो क्या बन जाएगी, एक क्लोज्ड कर्व बन जाएगी। तो बच्चों सिंपल कर्व में, तो क्लोज्ड कर्व में हमारे पास क्या होगा कि उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। अब हमने पहले सिंपल कर्व के बारे में पढ़ा था, फिर हमने क्लोज्ड कर्व के बारे में पढ़ा। अब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, डैट इज़ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमें आगे यूज़ होगी। तो आगे देखो बच्चों, अगली हमारी डेफिनेशन है सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल कर्व का मतलब वही कर्व कि जो कभी भी अपने साथ इंटरसेक्ट ना करे, और क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या होगा कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। और कर्व का मतलब कि हमें एक ऐसी चीज़ ड्रॉ करनी है विदाउट लिफ्टिंग द पेन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कैसे होगा, सबसे पहले वो सिंपल होनी चाहिए। सिंपल का मतलब वो कहीं भी अपने साथ इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, दैट मीन्स इस तरह से। और क्लोज्ड का मतलब क्या होगा कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था तो हमें उसको एंडिंग पॉइंट भी उसके साथ ही लेना पड़ेगा। तो डैट मीन्स ऐसी कर्व बन गई हमारे पास, सिंपल क्लोज्ड कर्व बन गई। तो अब आप बोलोगे सर कि क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व में तो ये था कि वो कभी भी अपने साथ दोबारा से उसको टच नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। बट इस केस में क्या हो गया कि जब हमने उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ज्वाइन किया तो वो तो ज्वाइन करेगी। तो बेटा सिंपल क्लोज्ड कर्व में हम क्या बोलते हैं कि जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है वो सिर्फ अपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे ही मीट करनी चाहिए, उसके अलावा कहीं पर भी वो मीट ना करे। तो ऐसी कर्व्स को क्या बोलेंगे हम, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या होगा कि दैट, हम इसको लिख लेते हैं, दैट इज द कर्व्स विच डू नॉट मीट with itself except starting and ending points। तो ये बन जाएगी हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व। मीन्स अगर हम कोई भी एक ऐसी कर्व ड्रॉ करते हैं और वो कहाँ पे मिलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे मीट करनी चाहिए, इसके अलावा वो कहीं पर भी आपस में मीट ना करे, तो ऐसी कर्व को क्या बोलते हैं हम, हमारी सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब दोबारा से देखिए, अगर मैं ऐसे कर्व ली हमने, अब इस वाले में क्या हुआ कि वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे तो मीट कर रही है, बट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के अलावा वो एक हमारे पास ये पॉइंट है जहाँ पर वो दोबारा से मीट कर रही है। तो हम ये कर्व जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व।
ये हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगी। तो बेसिकली सिंपल क्लोज्ड कर्व्स हमारे पास क्या होंगी कि वो कर्व्स होती हैं जो कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ वो क्लोज्ड कर्व जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे मीट करती हैं। इसके अलावा वो कहीं और मीट करेंगी तो वो नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, ये मैंने कर्व ड्रॉ की किस तरह से, और ये इस तरह से। तो देखिए ये कभी भी अपने पास सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे ही मीट कर रही है, उसके अलावा कहीं वो दोबारा से मीट नहीं कर रही। तो ऐसी जितनी भी कर्व्स हैं हमारे पास, उन सबको बोलते हैं हम सिंपल क्लोज्ड कर्व। और बेटा कर्व में एक बात ध्यान रखना, कर्व में हमारे पास लाइन सेगमेंट आ जाती है, ये भी हमारे पास अभी कर्व बोलेंगे। और ऐसी भी हो जाती हैं जिनमें हमारे पास लाइन सेगमेंट नहीं आती, और ऐसी भी हो जाती हैं जिनमें हमारे पास लाइन सेगमेंट भी होती है और एक कर्व भी होती है। तो बेसिकली यही हमारे पास सभी के सभी कर्व्स हैं। तो आगे हम अब सिंपल क्लोज्ड कर्व की हेल्प से वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे। जो सबसे पहली डेफिनेशंस आती है वो आती है पॉलीगन्स की। तो बच्चों आगे हमने पढ़नी है पॉलीगन्स की। तो देखिए हमने सिंपल क्लोज्ड कर्व की डेफिनेशन की थी कि क्या होती है कि वो ऐसी कर्व्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे ही मीट करती हैं। ऐसी कर्व को क्या बोलते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व। और साथ में उसने इंक्लूड कर दिया कि कंसिस्टिंग ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, कि उसमें जो हमने सिर्फ और सिर्फ अगर लाइन सेगमेंट्स ले लेते हैं तो ऐसी जो कर्व्स बनती हैं हमारे पास, उन सभी को क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स बनते हैं। तो देखो सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या होता था कि हम अपनी कर्व को इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते थे कि उसको एक कर्व का पोर्शन ले सकते थे। बट अब इस केस में हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का यूज़ करना है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हमको स्ट्रेट लाइन का यूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा मान लीजिए ये हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऐसे इस तरह से एक सिंपल हमने सिर्फ लाइन सेगमेंट का यूज़ करना है, और वो सिंपल होनी चाहिए, और साथ में वो क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड भी होनी चाहिए। मतलब कि हमको दोबारा से वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारे पास क्या बन गई, एक पॉलीगन बन गया। मतलब कि अगर हम इन कंडीशंस को लेकर चलेंगे तो जब भी ऐसा कुछ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक पॉलीगन बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, फिर हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे आ गए, और फिर हम ऐसे आ गए। क्योंकि हमको क्लोज्ड कर्व चाहिए इसीलिए हमको दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों को कलेक्ट करना पड़ेगा। और ये हमारे पास हमेशा ही क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। तो ये बन गए हमारे पास पॉलीगन्स बन गए। तो ये उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ आए हम, फिर ऐसे आ गए, फिर हमने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे आ गए, फिर हम ऐसे आ गए, और फिर हम ये चले गए। तो ये भी क्या है, हमारे पास एक पॉलीगन है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स करते हैं जो पॉलीगन्स नहीं होंगे। अब मान लीजिए हम इस तरह से आए, ये, उसके बाद ऐसे, फिर हम ऐसे, फिर ऐसे, ये। अब देखिए ये जो है हमारे पास, तो वो एक पॉलीगन नहीं है। ये पॉलीगन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए। देखिए वो सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे मीट करती हैं एक दूसरे के साथ। बट यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे वो दोबारा से मीट कर रही हैं, तो डैट मीन्स ये हमारे पास एक पॉलीगन नहीं है। अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो देखिए ये आया, ये आया, फिर हमने ऐसे किया, फिर ऐसे कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास जो है ये भी एक पॉलीगन नहीं है। ये पॉलीगन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये बोला था कि ये कहीं पर भी अपने साथ दोबारा से मीट नहीं कर रहा। बट हमने ये कहा था कि उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो मीट करना चाहिए, बट इनका तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मीट ही नहीं कर रहा। तो डैट मीन्स ये भी हमारे पास पॉलीगन नहीं होगा। तो अगर इसको पॉलीगन होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन होना पड़ेगा। तो अब जाकर ये क्या बन जाएगा, हमारे पास पॉलीगन बन जाएगा। तो पॉलीगन के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्लोज्ड कर्व बनानी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट में। अगर आप, ये हुआ एक लाइन सेगमेंट आपने इस तरह से बनाई, एक इस तरह से बनाई, बट यहाँ पर आपने ऐसे कर लिया। अब देखिए ये हमारे पास एक सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है, बट उसने बोला था कि हमको पॉलीगन्स के लिए सिर्फ लाइन सेगमेंट चाहिए। बट यहाँ पर हमने क्या बना लिए, एक लाइन सेगमेंट नहीं ड्रॉ की, हमने कर्वेचर कर
ये बना लिया तो ये भी हमारे पास एक पॉलीगन नहीं बनेगा। तो पॉलीगन में हमारे पास बेसिकली 3 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले वो सिंपल होना चाहिए, उसके बाद वो क्लोज्ड होना चाहिए और उसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स ही होने चाहिए। तो जो भी हमारे पास इस तरह की फिगर्स बनेंगी उन सभी को क्या बोलते हैं, हम पॉलीगन्स बोलते हैं। तो आज हमने पॉलीगन्स पढ़े बेटा। तो जो भी हमने आज डेफिनेशंस की हैं तो उनको खुद से एक बार दोबारा से रिवाइज ज़रूर करना और ख़ुद से ऐसी फिगर्स को ड्रॉ कर कर देखना, ताकि आपके माइंड में वो डेफिनेशन जो हैं वो अच्छे से बैठ जाएं। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स।